अर्हं नमः। अर्हं नमः। सभी लोग आँख बंद रखेंगे, कमर सीधी करेंगे, दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा के साथ रखें। आराम से गर्दन सीधी करते हुए पूरे शांत भाव से अपने आप को महसूस करेंगे। बिना कुछ किए शांत बैठना सबसे बड़ी तपस्या है। शरीर स्थिर हो, श्वास मंद मंद हो, कोई विचार नहीं बाहर का, अपनी चेतना पर लगे हुए कर्मों को देखते हुए उन कर्मों के, उस कार्मिक बॉडी के नाश के लिए, उस कार्मिक बॉडी को अपनी आत्मा से हटाने के लिए अपने मन का कंसंट्रेशन चेतना के शुद्ध ज्ञान भाव पर लाएं। चेतना बहुत सूक्ष्म है, कर्म भी बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान से हमें अपनी चेतना का जो संवेदन हो रहा है, उसी से हम अपने आप को महसूस करने की कोशिश करें। शरीर एक गुब्बारे की तरह है, उसमें भरी हुई एयर जैसे हमें दिखाई नहीं देती है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर फैली हुई चेतना ज्ञानमय अत्यंत सूक्ष्म है, एयर से भी बहुत सूक्ष्म।
सिर के ऊपरी भाग से पैर के अंतिम नाखून तक, उंगली के आखिरी छोर तक, जो हम अपना संवेदन करते हैं, ज्ञान रखते हैं, वही मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मन का अपने ज्ञानमय चैतन्य स्वभाव में लगे रहना ही सभी इच्छाओं को रोकना है, और यही सबसे बड़ा तप है। सबसे अधिक कर्म निर्जरा इसी तप से होती है। निरंतर पुरुषार्थ पूर्वक करें। शरीर का विनाश है, व्यय है। आत्म पद अव्यय है, अविनाशी है। उसी अविनाशी तत्व की ओर निरंतर अपना विचार, अपना मन रोके रखें, लगाए रखें। महसूस करें कोई मेरा शरीर खींच रहा है, मार रहा है, मुझे पीट रहा है।
कोई मेरी चेतना को छू नहीं सकता, कोई हथियार वहां तक पहुंच नहीं सकता। कोई अग्नि उस चेतना को जला नहीं सकती। इसी तप की अग्नि से मैं अपने कर्मों को जलाकर चेतना को निखार रहा हूं। ध्यान ही सर्वोत्तम तप है। जो मैं कर रहा हूं। प्रसन्न मन से गर्दन सीधी रखते हुए, मन को प्रसन्न रखते हुए चैतन्यमय ज्ञानमय उस आत्मा को स्पर्श करते रहें। मन को और प्रसन्न बनाएं। चेहरे पर प्रसन्नता लाएं, रोम रोम में प्रसन्नता लाएं। गहरी लंबी श्वास लेते हुए पूरे शरीर के अंदर उस चेतना को महसूस करें। बहुत प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ आकाश में फैलाएं, ऊपर की ओर। आंखें बंद रखें। अलग अलग दोनों हाथ डिस्टेंस के साथ। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। कोई मेरी आत्मा को, मेरी चेतना को, मेरे ज्ञान स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता। ये मुझे पूरा विश्वास है। मेरा शरीर मिट सकता है, मेरे अंग अंग मिट सकते हैं, लेकिन मेरी चेतना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई अग्नि मेरी चेतना को छू नहीं सकती। कोई हथियार मेरी चेतना को काट नहीं सकता। मैं एक अखंड चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, शाश्वत हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ। दोनों हाथ नीचे रो रहे हैं। इसी भाव में निरंतर अपने मन को लगाए रखें।
अपनी हथेलियां घिसें, आंखों पर रखें। इस मंत्र के साथ धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। बोलिए उत्तम तप धर्म की। आज हम फिर एक नई सुबह लेकर एक नए धर्म के साथ, एक नए भाव के साथ अपने मन को बना करके बैठे हैं। उत्तम तप धर्म का आज दिवस है। बहुत लंबी यात्रा करने के बाद हमारे आगे यह तप का दिन आया है, क्योंकि तप से पहले हमें बहुत लंबी तैयारी करनी होती है और वह सब तैयारी करके तप के पास में एक संयम का भाव आया था जो कल हमारे सामने था, और उस संयम के साथ ही जो तप किया जाता है उसकी महत्ता होती है। इसलिए यह क्रम बहुत ही वैज्ञानिक है। अगर हम संयमित नहीं होंगे तो हम कभी तपस्वी हो नहीं सकते हैं, तप कर नहीं सकते हैं। संयम में और तप में ये अंतर होता है कि जो व्यक्ति संयम के साथ तप करता है उसका तप कर्म निर्जरा के लिए होता है, उसका तप अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। क्योंकि जो संयमी होता है वह इंद्रियों का दमन करना भी जानता है और मन को नियंत्रित करना भी जानता है। जब वह मन को नियंत्रित करता है तो उसे किसी और नेम और फेम की चाहत नहीं होती है। ये उसका संयम है। जो तप इस प्रकार के मन संयम के साथ किया जाता है वही तप आत्म विशुद्धि करता है, हमारी चेतना को शुद्ध बनाता है। और यही इंद्रिय और मन का संयम जब उसके अंदर बना रहता है तो उस तप के साथ में जब कभी कुछ प्रवृत्ति भी करता है तो वह प्राणी संयम पूर्वक करता है, दया पूर्वक करता है। ये उसके लिए भीतर से जो दया भाव आता है, उस दया भाव के कारण से उसका तप सार्थक होता है। कोई व्यक्ति अगर बिना दया के, बिना अहिंसा के तप करे, कर्म निर्जरा का कोई लक्ष्य न हो, आत्मशुद्धि का कोई लक्ष्य न हो, तो उसका तप व्यर्थ कहा गया है। वो अपने तप से तन को तपाता है, लेकिन उस तन को तपाने के बाद में भी उसकी चेतना तक वह तन की तपाने की जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो पहुंच नहीं पाती और उसकी चेतना परिशुद्ध नहीं हो पाती, उसकी चेतना कर्म रहित नहीं हो पाती। इसलिए आचार्यों ने कहा कि पहले संयम धारण करना सीखो,
तप की बात बाद में करेंगे। जब हमने संयम को समझ लिया, हमने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके सब प्रकार के इंद्रिय संयम और मन संयम से और प्राणी संयम से अपने आप को परिपूर्ण कर लिया, उसके बाद में ही हम कुछ तप करने का उपक्रम कर सकते हैं। और वह तप जिसके नाम से सभी लोग डरते हैं, क्योंकि कोई भी तपना नहीं चाहता है। बिना तपे हुए ही हमें आत्मशुद्धि हो जाए, बिना तपे हुए ही हमें सुख प्राप्त हो जाए, बिना तपे हुए ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भी सोच कर के लोग बहुत सारे बैठे रहते हैं। बहुत लोगों ने तरह तरह की अपनी गलियां भी निकाल रखी हैं, जिनमें वो संतुष्ट होकर के बैठे हुए हैं कि बिना तप किए हुए भी हमें मोक्ष हो जाएगा, हमें आत्मशुद्धि हो जाएगी। लेकिन आचार्य कहते हैं कि तप के बिना आपको जीवन में कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। और तप करने के लिए अगर आप अपने शरीर को न तपा पाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर अपने मन को भी कंट्रोल कर लेते हैं, मन को तपा लेते हैं, मन की इच्छाओं को रोक लेते हैं, तो इसे भी आप सर्वोत्तम तप समझें। यह हो सकता है कि बहुत से लोगों के पास में शरीर की शक्ति न हो। कहते भी हैं बहुत से लोग, महाराज हम ये तप नहीं कर सकते, हम ये व्रत नहीं कर सकते, हम क्या करें। बिल्कुल चिंता न करें। आचार्यों ने हमें हर तरीके का ज्ञान दिया है, और हम ज्ञान के साथ अगर जिएंगे, थोड़ा भी करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, और अज्ञानता के साथ बहुत भी करेंगे तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम थोड़ा सा भी तप इस मनोभाव के साथ करते हैं कि मुझे ख्याति पूजा की कोई इच्छा नहीं, मैं जो तप कर रहा हूँ, जितना भी मेरे पास में संयम है, व्रत है, वो सब मेरे आत्मा के लिए है, मेरे लिए है, मैं अपने लिए सब कुछ कर रहा हूँ। आचार्य कहते हैं, करोतु न चिरम घोरम तपः क्लेशा सहो भवान, चित्त साध्यान कषायारी न जयेत यत् तदज्ञता। कि अगर आप चिरकाल तक घोर तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, क्लेश को न सह पाए, कोई बात नहीं। अगर आप अपने चित्त को एकाग्र करके अपनी कषायों को जीत लेते हैं, तो समझना कि इससे बढ़कर के कोई तप नहीं है। ये सबसे बड़ा अंतरंग तप है, जिसमें हम अपनी कषायों को जीतें, अपने मन को मारें। और जब हम इस तरह का तप भाव में आ जाते हैं, तो यही तप हमारी आत्मा को शुद्ध बनाता है। जीवन में व्यक्ति तप का मतलब केवल बाहरी तप ही समझता है कि हमें केवल अपने शरीर को तपना है, लेकिन शारीरिक तप से बढ़कर के मानसिक तप होता है। एक बाह्य तप होता है, एक अंतरंग तप होता है। अंतरंग तप में ही ध्यान आता है, और ध्यान से ही जो कर्म की निर्जरा होती है, ध्यान से जो कर्म जलते हैं, वो किसी और कारण से नहीं जल सकते। इसलिए सब कुछ करके भी हमें अपने मन को मारना, अपने मन की इच्छाओं को कंट्रोल करना, इच्छा निरोधस तप है। इसीलिए कहा गया कि आप अपनी इच्छाओं को जितना रोकेंगे और वो समीचीन प्रयोजन के साथ रोकेंगे, तो वो आपके लिए तप कहलाएगा। कल तत्वार सूत्र में एक शब्द आया था, अकाम निर्जरा। तप करने से अकाम निर्जरा भी होती है और सकाम निर्जरा भी होती है। अकाम निर्जरा माने इच्छा नहीं है, फिर भी माहौल मिल गया है, हमें वैसा करना पड़ रहा है। एक सकाम निर्जरा होती है, हम अपनी इच्छा के साथ वैसा कर रहे हैं। आपके लिए भोजन में कोई चीजें नहीं मिली, नमक नहीं मिला, मीठा नहीं मिला, आप भोजन करते करते सोचते रहे, अब आएगा नमक, अब आएगा मीठा, अब आएगा नमक, अब आएगा मीठा। नहीं आया, लास्ट तक नहीं आया। आपकी इच्छा थी, शायद आज थोड़ा सा भोजन में कुछ मीठा मिल जाता, कुछ नमक होता तो अच्छा होता, लेकिन वो नहीं हुआ। आपने
नियम लिया था कि मुझे आज एक ही बार भोजन करना है, मुझे मौन पूर्वक भोजन करना है। आपने भोजन कर लिया, लेकिन आपके मन की इच्छा को आप रोक नहीं पाए। आपने उस समय पर भी जो साधना की कि मैंने अपने मन से इच्छा व्यक्त नहीं की, या मैंने अपने आप को मौन भाव में रखा, मैंने मांगा नहीं, ये भी आपके लिए एक निर्जरा का कारण बना, लेकिन इसको अकाम निर्जरा कहा गया। ये बहुत अच्छी निर्जरा नहीं हुई। अगर उसी भाव में आप उस समय पर ये विचार कर लें कि नहीं, अगर मेरे सामने आज नमक नहीं भी होगा, मीठा नहीं भी होगा, तो भी मैं बहुत प्रसन्नता से भोजन कर लूंगा, और अगर आ भी गया तो आज नहीं लूंगा, तो क्या होगा? यह आपकी सकाम निर्जरा होगी। सकाम निर्जरा में निर्जरा बहुत अधिक होती है और आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है। वो सकाम निर्जरा आपके लिए मोक्ष का कारण बनती है, अकाम निर्जरा नहीं बनती। इच्छाओं को रोकना एक बाहरी परिवेश के साथ होता है, और एक इच्छाओं को रोकना अपनी खुद की मानसिकता के साथ होता है। जब हम केवल बाहर बाहर अपनी इच्छाओं को रोकते हैं, या बाहर की किसी भी परिस्थिति के कारण से हमारी इच्छाएं संयमित हो जाती हैं, तो वह इतनी अधिक अच्छी निर्जरा नहीं मानी गई जितना कि हम अपने मनोभाव को अच्छा बना करके निर्जरा करते हैं। निर्जरा यानी कर्मों को झड़ाना, कर्मों को अपने से अलग करना। हमारी सबकी आत्मा के ऊपर, जिसे हम नेगेटिविटी कहते हैं आज की साइंस की भाषा में, वो नेगेटिविटी कोई और चीज नहीं है, वो हमारी अपनी कार्मिक बॉडी है। और उस कार्मिक बॉडी में दोनों तरीके की पोटेंसी है। उसमें नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है, शुभ कर्म भी होते हैं, अशुभ कर्म भी होते हैं, जिसे हम पुण्य और पाप के रूप में कहते हैं। आज हम अगर अपने आप को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, अपने अंदर से नेगेटिविटी बिल्कुल अलग करना चाहते हैं, तो आचार्य कहते हैं आप इन कर्मों से अपने आप को अलग करने के लिए अपना लक्ष्य बनाएं। इसलिए कहा गया कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तप। कर्म का नाश करने के लिए अगर आप कुछ तपेंगे तो वो तप कहलाएगा, और अगर आपने कर्म का नाश नहीं किया, केवल आप शरीर को तपाते रहे, नौ कर्म का ही आप केवल निर्जरा करते रहे, तो वो तप नहीं कहलाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं छोटा भी तप करो, लेकिन अच्छी मानसिकता के साथ करो। पंचम काल है, हीन सहनन है। हम सभी के लिए बड़ा बड़ा तप करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। और इन पर्व के दिनों में लोग बहुत अच्छे ढंग से बड़ी बड़ी मानसिकता बना करके, जो पूरे वर्ष भर नहीं करते हैं, वो इन 10 दिनों में वो तप करने की कोशिश करते हैं। ये तप धर्म की सबसे अच्छी प्रभावना का समय होता है। सबसे ज्यादा तप इन्हीं दिनों में होता है। हर श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार तपने की पूरी कोशिश करता है। कोई 5 उपवास करते हैं, कोई 6 करते हैं, कोई 10 करते हैं, कोई 3 करते हैं, कोई 2 करते हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता है। कोई 1 करता है, कोई एकाशनी करता है। ये भी एक तप है। तप का मतलब कि हमने पहले से अपनी इच्छाओं को कुछ रोका, और जब हम तप करते हैं तभी हमें कुछ मिलता है। पुराण ग्रंथों में पहले कहा जाता था, लिखा हुआ है कि अगर आपको अपनी कोई भी लौकिक इच्छा की भी पूर्ति करना है तो भी आप तप करें, क्योंकि तप करने से जो कर्म की निर्जरा होगी, आपकी हर इच्छा की पूर्ति होगी। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप व्रत करें। अगर आपको किसी भी चीज की कोई भी उपलब्धि हासिल करना है, तो आप कोई ना कोई व्रत, तप इत्यादि करके अपने लिए इस जन्म में भी सुख प्राप्त कर सकते हैं, अगले जन्म के लिए भी सुख मिलेगा। तो तप से हमें सुख मिलता है, क्योंकि तप करने से जब हमारी इच्छाएं रुक जाती हैं तो हमारी आत्मशक्ति जागृत होती है, और वो आत्मशक्ति से ही सब काम होते हैं। हमारी आत्मा एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, लेकिन अगर उस मैग्नेट के ऊपर जंग लग जाए तो फिर मैग्नेट काम
नहीं कर पाती। जो चीजें आज दूसरों को हासिल हो रही हैं वो चीजें हमको भी क्यों नहीं होंगी? जब आत्मा सबकी एक है तो फिर अलग अलग सबके लिए उपलब्धियां क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि जिसकी आत्मा पर जितना ज्यादा ये कार्मिक मैटर जमा होगा उसकी आत्मा में उतनी ज्यादा जंग लगी होगी, और जिसमें जितनी ज्यादा जंग लगी होगी वो आत्मा उतना ही अपनी मैग्नेटिक पावर कम बाहर फैला पाएगी, और उसी के कारण से वो बाहर की चीजों को अट्रैक्ट कम कर पाएगी। इसलिए पहले के लोग तप करके ही खुश होते थे। उन्हें अपने सांसारिक जीवन में भी कुछ हासिल करना है तो भी तप करते थे, और अगर उन्हें अलौकिक अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कुछ करना है तो भी तप करते थे। यहां तक कि चक्रवर्ती भी जब दिग्विजय की यात्रा के लिए जाते हैं तो उन्हें कुछ देवों को सिद्ध करना पड़ता है, विद्या सिद्ध करनी पड़ती है। जब वो विजयार्थ की गुफा पर बैठे होते हैं तो उन्हें उसको पार करने के लिए तप करना पड़ता है। 3 दिन तक वहां पर बैठे बैठे उपवास करते हैं, पंच परमेष्ठी का जाप करते हुए, तब जाकर के वो यात्रा उनकी निर्विघ्न पूरी होती है। बड़े बड़े चक्रवर्ती भी ऐसा करते हैं। सुन रहे हैं? आज के बच्चे सीखें, आज का ये समाज सीखे। हम कहीं बाबाओं के चक्कर लगा करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके अपने आप में संतुष्ट होने का भाव करते हैं, कोई बाबा कुछ नहीं कर पाएगा। किसी की कृपा आप तक नहीं पहुंच सकती है। आपको खुद अपने आप को समर्थ बनाना होता है, और वह समर्थता आपकी आएगी आपके ही अपने पुरुषार्थ से, अपने तप से, अपने विद्या अध्ययन से, या किसी भी चीज में जो हम निरंतर एक लगन लगाए रखते हैं वो हमारा सबसे बड़ा तप होता है। मन की एकाग्रता, चित्त वृत्ति का निरोध करना, इसी को तो तप कहा गया। माने चित्त का एक जगह पर लग जाना, और एक जगह पर लगने का मतलब ही है कि लगन लग जाना। क्या लग जाना? लगन लग जाना। आप देखें, अगर आप सब चीजों को छोड़ करके एक ही चीज में अपनी लगन लगाते हैं तो वो चीज आपके लिए हासिल होती है, क्योंकि वह आप तप कर रहे हैं। एक विद्यार्थी भी तप करता है, अगर वास्तव में विद्यार्थी हो तो। सुखार्थी नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए। समझ रहे हो? सुखार्थी माने सुख को चाहने वाला, और विद्यार्थी माने विद्या को चाहने वाला। मुझे लगता है कि जीवन कभी भी बिना तपस्या के आगे बढ़ता ही नहीं। अगर हमारा जन्म हुआ है तो भी तपस्या के कारण से हुआ है। एक माँ ने 9 महीने तक तपस्या की है तब हमारा जन्म हुआ है। 9 महीने तक एक माँ ने कष्ट सहा है, प्रसन्नता के साथ सहा है, तब हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है। ये तपस्या हमारी जन्म से ही शुरू हुई है। और ये तपस्या करने के बाद जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले एक विद्यार्थी बनते हैं। मैं समझता हूं कि विद्यार्थी जीवन से बढ़कर के कोई तपस्या नहीं होती। सबसे पहले व्यक्ति तपस्या करना सीखता है विद्या अध्ययन के माध्यम से, जब वह अपने सारे मनोभावों को केवल विद्या अध्ययन में लगाता है और बाहर की सारी चीजों को छोड़ करके, सब तरफ से ध्यान हटा करके अपना सारा कंसंट्रेशन एक जगह पर करता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, स्टडी करना है। ये तपस्या है, ये हमें सिखाई जाती है। अगर आप शुरू से विद्या अध्ययन के इच्छुक होंगे तो फिर आप सुख की इच्छा न करें। पहले एक सूक्ति कही जाती थी, सुखार्थी चेत कुतो विद्या और विद्यार्थी चेत कुतो सुखम। यदि आप सुखार्थी हैं तो फिर विद्या कहां से आएगी, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो फिर सुख कहां है? कुछ समझ आ रहा है आपको? सिर तो हिलाओ। ये सूक्तियां हमें शुरू से पढ़ाई गई हैं कि अगर आप सुख की इच्छा कर रहे हो तो विद्या हासिल नहीं हो सकती है, और अगर आप विद्या की इच्छा कर रहे हो तो फिर सुख की इच्छा मत करो।
माने कितनी बड़ी चीज हो गई कि हमें सुख की इच्छा किए बिना विद्या हासिल करनी होती है। विद्यार्थी जीवन एक बहुत बड़ी तपस्या होता है, और उसी तपस्या से गुजर करके जब वो कुछ बनता है, जब वह किसी भी तरह के व्यवसाय में, किसी भी तरह के प्रोफेशन में जब आगे चल करके सक्सेस होता है, तो उसे जो उसका फल मिलता है वो उसे अपने उसी दीर्घ काल के 10-15 वर्ष की उस जीवन की तपस्या का फल होता है, जो वो बाद में बहुत अच्छे व्यवसाय के साथ में अपना पूरा जीवन गुजारता है। ये ऐसे ही नहीं हो जाता। बड़ा आदमी बनना है, बड़ा सुख प्राप्त करना है, तो पहले दुखों को सहन करना सीखना पड़ेगा, तब सुख की प्राप्ति होगी। जो केवल ये चाहते हैं कि हम सुख में ही रह करके सुख प्राप्त करके ही पूरा जीवन निकाल लें, कुछ हासिल नहीं होगा। जिन किन्हीं भी लोगों को सुख मिला है, जो कोई भी लोग ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, जो कोई भी लोगों ने शून्य से शिखर की यात्रा की है, आप उनकी कभी बायोग्राफी पढ़ना, सब जीरो से हीरो बनते हैं। सुन रहे हो? हीरो बनने वालों, सब जितने भी हीरो होते हैं सब जीरो से हीरो बनते हैं। हीरो से कोई हीरो नहीं बनता। आप देख लें, जिनके खानदानों में अगर कोई बड़ा हीरो, कोई किसी भी तरह से नेम फेम कमा चुका है, तो उनके भी परिवार के उनके बच्चे भी उतने बड़े नाम नहीं कमा पाए जितना जिस व्यक्ति ने कमा लिया। उठा के देख लेना किसी के भी, आप जीवनी पढ़ लेना, सामने ही देख लेना। जीवन में अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो तो पहले ये कमर कस के अपनी मानसिकता में बांध लो कि पहले हमें दुख को जीतना है। यही तपस्या है। दुख को सहन करने का नाम ही तप है। आज अगर विद्यार्थी सुखी जीवन जीना चाहता है तो उसे पहले अपने विद्या अध्ययन में थोड़ा सा दुख महसूस करना पड़ेगा, और जिस विद्यार्थी को जीवन में दुख नहीं होता वो कभी आगे चल करके बहुत अच्छा सुख प्राप्त नहीं कर पाता। ये आज भी सिद्धांत लागू है। आज इसीलिए हमारे बच्चे बिगड़ते हैं। बच्चों के बिगड़ने का और कोई दूसरा कारण नहीं है। बच्चों को सक्सेस नहीं मिलने का कोई और दूसरा कारण नहीं है। उन्हें कष्टों से डर लगता है। एक बहुत बड़ा अमीर इंसान एक साधु के पास गया और साधु के पास जाकर के बोला, साधु जी, हमारे जीवन में हमने सब तरीके की अपनी सुखों की प्राप्ति कर ली, मुझे सब कुछ मिला, मैंने सब कुछ अचीव किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग? मेरे बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और मैं जिस तरीके से बच्चों से उम्मीद किए था वो बच्चे वैसा लग नहीं रहा है कि उस तरीके की उम्मीदों पे चल सकें और उस तरीके से हमारे विजन को पूरा कर सकें। तो साधु ने उनको जवाब दिया, सुन रहे? साधु ने उनसे पूछा, सेठ जी आप ये बताओ, आपके पिताजी आपके लिए क्या छोड़ के गए थे? सेठ जी बोले, कुछ नहीं छोड़ा पिताजी ने तो। हम तो जब से अपनी जीवन यात्रा शुरू किए तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैं तो अभावों में था। मैंने मेहनत की और मेहनत के बाद मुझे उन अभावों से जो हमें सफलता मिली, तो आज हम जिस स्थिति में हैं उसको देख करके लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बेटे उससे भी ज्यादा अच्छा बने, उससे भी ज्यादा अमीर बने, हो नहीं पा रहा है, क्या कारण है? तो फिर साधु कहता है, जहां से तुमने शुरुआत की थी, अगर तुम अपने बेटों की शुरुआत भी वहीं से करोगे तो तुम्हारे बेटे भी उसी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। गलती यहां हो रही है कि तुम अपने बेटों को सुख में पालते हुए आगे बढ़ा रहे हो, इसलिए सुख में पला हुआ कोई भी बेटा बहुत उन्नति नहीं कर सकता। आजकल के अमीर बेटों को यह बात थोड़ा सा अच्छी न लगे, इसलिए
थोड़ा सा सावधानी से वो भी सुनने की, समझने की कोशिश करें। ये सच है। अगर हम अपनी किसी भी तरह की प्रोग्रेस को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इतना भी कामयाब बेटा मिल जाए कि वो हमारी चीज को आगे बढ़ा पाए, तो ये तभी संभव है जब उसने भी कुछ तपस्या की हो। अगर वो बिल्कुल ही सुख में पला होगा, आप उसकी केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए जी रहे हो, तो उस बेटे से कभी उम्मीद मत करना कि वो आपके किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगा, कोई अच्छा आपके लिए कर पाएगा। और आप देख लेना, ज्यादातर बड़े घरों के लड़के, बेटे बेटियां क्यों बिगड़ जाते हैं? इसी कारण से बिगड़ जाते हैं। हर पिता ये सोचता है कि मैं अपने बेटे के लिए बहुत कुछ कर जाऊं, बहुत कुछ दे जाऊं, बहुत कुछ उसके लिए बैंक बैलेंस बना जाऊं। और जितना ज्यादा आप उनके लिए करेंगे, उतना ही ज्यादा वो बेटे आलसी होते चले जाएंगे, प्रमादी होते चले जाएंगे, उतना ही बेटे वो दुख को सहन करने की आदत से दूर होते चले जाएंगे और उनके जीवन में कुछ नहीं होगा। आप कमाएंगे, वो गमाएंगे। बेटे को लायक तभी बनाया जाता है जब उसने भी कुछ तपस्या की हो। आज अगर हमारे जीवन में सुख ही सुख हमें देखने को मिलता है तो ये मान के चलो कि ये सुख हमारे जीवन में ज्यादा टिकने वाला नहीं। वही सुख टिकता है जो दुख के बाद आता है। इसलिए जो बेटे बेटियां छोटे छोटे दुखों से घबराते हैं, हमारे घर की परिस्थिति अच्छी नहीं, हमारे पास में इतना पैसा नहीं कि हम वहाँ बड़े कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते, हम बड़ी बड़ी कोचिंग कर सकते, हमारे घर में माता पिता इतने समर्थ नहीं कि वो हमें बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ाते, बड़ी बड़ी फीस दे पाते। ये सब बातें बेकार की बातें हैं। कभी कोई ऐसी बड़ी स्कूलों और कॉलेजों से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। बड़ा आदमी अपनी मेहनत से बनता है, अपनी लगन से बनता है। और जब आपके पास मेहनत और लगन होगी तो आपके लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। किसी भी बड़े आदमी को आप टच करके देख लेना। अब्दुल कलाम आजाद एक देश का बहुत बड़ा राष्ट्रपति हो चुका है। समझ में आ रहा? कहां से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया? एक छोटा सा बिल्कुल सामान्य निम्न स्तर के परिवार से, कोई धनाढ्य परिवार से स्तर शुरू नहीं हुआ। और वह आज, अब तो वो चले गए, लेकिन उनकी जीवनी कभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि वो राष्ट्रपति कैसे बने। और आपके सामने जो पीएम है, फेमस है काय के लिए? चाय बेचने के लिए। एक चाय बेचने वाला भी आज देश को चला सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। तो आप समझे कि आप कौन सी जगह पर हैं, कौन से ओहदे में आपके लिए कमी है क्या नहीं है आपके पास में। ये फिजूल की बातें वो बच्चे करते हैं जिन्हें खुद अपनी मेहनत करना नहीं आता। हमारे गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हुए, जिन्होंने अपने विद्या अध्ययन के काल में खुद मेहनत करके बनारस में गमछे बेच करके अपनी पढ़ाई का पैसा अर्जन किया। और जो पैसा बचता था वो अपने घर पर पहुंचा देते थे और उसके साथ वो अध्ययन किए। तब जाकर के वो महाकवि आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहलाए। वो यूं ही एसी में पड़े पड़े डनलप के गद्दों पे झूलते हुए सोफा सेटों पर बैठकर टीवी देखने वालों, कुछ हासिल नहीं होगा तुमको। बुरा मत मानना। यूं कहोगे कि महाराज मेरी आप अमीरी को चैलेंज क्यों कर रहे हो? आप अमीर हो ठीक है, लेकिन आप कुछ और अच्छा नहीं बन पाओगे। जो आपके बाप ने आपको बना के दे दिया है उससे अच्छा बन करके तभी आओगे जब आप उन सब चीजों से अपने मन हटाओगे। आज के लड़के, आज के बच्चे फैशन में हीरो, पढ़ने में जीरो। क्या समझ में आ रहा है? बाप करे कमाई और आप उसको गवाई। आप कमाई भी होती है, बाप कमाई भी होती है। बाप कमाई से अपने आप को बड़ा क्यों मानते हो? आप कमाई करो। आप कमाई समझते हो? अपनी कमाई। जब आप खुद कमाओगे, खुद कुछ बन के दिखाओगे, तब कुछ लगेगा कि हां आप कुछ हो। बाप आपको कितना बना पाएगा?
चक्रवर्ती अपने बेटे को चक्रवर्ती नहीं बना सकता, कभी भी ऐसा होता नहीं। लेकिन फिर भी अगर उन चक्रवर्ती के यहां जन्म हुआ है तो आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जीवन में जब तक तपस्या नहीं करता तब तक उसको कभी कुछ हासिल नहीं होता। आज व्यक्ति अगर किसी अच्छे प्रोफेशन में होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का जॉब हो, चाहे किसी भी तरीके का बिजनेस हो, उसने अपने जीवन में तपस्या की है। वो अपने पैरों पर अगर आज खड़ा है तो अपने बल पर खड़ा है, वो उसकी अपनी मेहनत है। और ये चीजें हमें इसी तप के माध्यम से सीखने को मिलती हैं। आप अपना भाग्य बढ़ाना चाहते हो, अपना पुरुषार्थ बढ़ाना चाहते हो, तो थोड़ा सा इस तरीके का भी अपना मन बना करके रखो कि हम तपस्या के माध्यम से भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तपस्या से भी भाग्य बढ़ता है। एक बच्चा, मुजफ्फरनगर की बात है, बिल्कुल मंदिर के सामने ही रहता था। कई दिनों बाद आया, उस समय लॉकडाउन चल रहा था, और कहने लगा कि महाराज मैं बहुत परेशान हूं, मेरी जॉब नहीं लग रही। सुन रहा, मैंने सब पढ़ाई कर ली, ये कर ली, वो कर ली, पता नहीं मेरा लक काम नहीं कर रहा। तो मैंने उससे कहा, जब लक काम नहीं कर रहा तुझे ये समझ में आ रहा है तो अपना लक ही बढ़ा। बोले लक कैसे बढ़ेगा? मैंने कहा भगवान की भक्ति कर। कैसे करूं, क्या करना पड़ेगा? तो एक दिन वहां पर समाज की तरफ से जब लॉकडाउन हट गया था, तो उसके बाद में वर्धमान स्तोत्र का बहुत अच्छा विधान का ऐसे ही आयोजन किया गया। और उस समय पर जब उसमें वर्धमान स्तोत्र का वो 7वें 8वें नंबर का काव्य आया, तो मैंने उससे सबसे कहा कि जो व्यक्ति इस काव्य को पढ़े और वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से व्रत करे तो आपको इस काव्य में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपको हासिल होगा। ऐसा मैंने उस समय पर कह दिया, और उस बच्चे ने बात पकड़ ली। उस काव्य को वो रोजाना 21 बार पढ़ने लग गया। मुझे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जब मुजफ्फरनगर से बिहार होने के बाद में, हस्तिनापुर पहुंचने के बाद में फिर मैं रुड़की गया, तो वो मुझे रुड़की में मिला। मैंने कहा भाई यहां क्या कर रहा है? कि महाराज मेरी जॉब लग गई, मैं यहां जॉब करने आया हूं। कहने लगा महाराज मैं वर्धमान स्तोत्र आज तक भी पढ़ रहा हूं, अभी भी पढ़ रहा हूं, भले ही मेरी जॉब लग गई, अब मैं उसको जीवन में कभी छोड़ूंगा नहीं। क्या हो गया भाई? भाग्य भी बनाया जाता है। व्रत करने से, भगवान की भक्ति करने से भाग्य बनता है। ये भी भाग्य बनाने के तरीके हैं। अपना इधर भाग्य भी बनाते रहो, इधर अपना पुरुषार्थ भी करते रहो। जब दोनों चीजों का अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सक्सेस आपके सामने होगी। जब हम एक ही चीज पर अपना दृष्टिकोण एकांतिक रूप से रखते हैं तो कभी कभी हम परेशान ही होते रहते हैं। हम यूं नहीं कह रहे कि आपके पुरुषार्थ से कुछ नहीं मिलता, आपके पुरुषार्थ से भी मिलता है, लेकिन कभी कभी पुरुषार्थ करने वाले हजारों लाखों लोग एक जैसा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन चयन एक व्यक्ति का होता है तो वहां पर उसका भाग्य उसके सामने होता है। जब लाखों में से एक का चयन होता है, एक ही मेरिट के, एक ही तरह के नंबर लेने वाले, एक ही तरीके की अपनी क्वालिटी दिखाने वालों में भी चयन किया जाता है, तो वो चयन में जिसका नाम लिया जाता है वो उसका अपना भाग्य है। और भाग्य हमेशा भगवान की भक्ति से, व्रत, संयम, तप करने से भाग्य की वृद्धि होती है, ये मान के चलना। क्योंकि उसका एक साइंटिफिक रीजन है कि जब आप इस तरीके से कोई भी धर्म करेंगे, व्रत करेंगे, तप करेंगे, आपकी जो कार्मिक बॉडी है उसमें जो नेगेटिविटी है वो निकलेगी, आप पॉजिटिव होंगे। आप देखना, जब भी आप अच्छे भावों के साथ में कोई भी अपना संयम या तप का भाव लाते हैं, किसी भी तरह से अपने मन को अच्छी चीजों में लगाने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, माने पुण्य बढ़ता है, उसी को भाग्य कहते हैं। और वो जब बढ़ेगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। हम केवल अपने आप को इससे न तौलें कि हमारे पिता ने मुझे क्या दिया। भिखारी मत बनो, समर्थ बनो। हमारे पिता ने मुझे क्या दिया, हम क्या केवल पिता की रहमतों पर जीने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारे हाथ पैर नहीं है? क्या हमारे पास बुद्धि नहीं है? हम अपना खुद क्यों नहीं कुछ करते?
जब हमारे अंदर इस तरीके का विचार होगा, इस तरीके की भावनाएं होंगी, तो हम खुद कुछ मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे, वही हमारे जीवन की तपस्या होगी। और ऐसी तपस्या से जब जीवन संवरता है तो जीवन में निखार आता है। संस्कारित होकर के वो जीवन आगे बढ़ रहा होगा तो उसका निखार कुछ और अलग होगा। हर चीज कहीं ना कहीं अपनी किसी ना किसी तरह की मेहनत के बाद ही चमकती है। अगर हीरे में भी शाइनिंग दी जाती है तो उसके लिए भी उसको घिसा जाता है, एक अलग मशीन होती है, वो भी डायमंड की ही होती है, और उसी के माध्यम से उसको घिस करके उसमें अलग तरीके की उसमें चमक दी जाती है, जिससे उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कई हजार गुना बढ़ जाती है। और मार्केट में वही चीज जो सिंपल सा वह कांच है, वही चीज जब अनेक तरह की रगड़ खा करके मशीन से निकल के आता है तो वह लाखों में करोड़ों में बिकता है। कोई और चीज नहीं होती। वही चंदन की लकड़ी जो आपके सामने रखी है, किसी भी तरह की आपके लिए सुगंध नहीं दे रही है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा घिसते हैं तो उसी में से सुगंध फूटने लग जाती है। मेहनत करनी पड़ेगी हर चीज के साथ, घिसना पड़ेगा, पिटना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आज सुबह ध्यान में कहा, जैसे कि मान लो आपकी बॉडी को कोई मार रहा हो, कूट रहा हो, फिर भी आप दुखी मत हो। आप शरीर से रोगी हैं, धन के अभाव में परेशान हैं, किसी भी तरह की आपकी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, आप इसे अपने जीवन का एक अच्छा सुख का क्षण समझो। दुख के क्षण में सुख को कैसे समझें? इसे समझो कि इसी के बाद में बस सुख आने वाला है, लेकिन हमें इसको प्रसन्नता से सहन करना है, बिगड़ना नहीं है, निराश नहीं होना है छोटी छोटी बातों पर। इसीलिए हमेशा यह समझाया जाता है, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, ये दुख ही तो मानव का श्रृंगार है। कहां बनता है आपका श्रृंगार? ये दुख, जब दुख श्रृंगार बन जाता है तभी हमें उसके बाद में सुख से हर्ष होता है। और इस तरह का दुख अगर हमारी मानसिकता में सहन करने की आदत में नहीं है तो वो चीज फिर आपके लिए कभी भी हासिल नहीं होगी, जिसे आप अपनी इच्छा में तो रखते हैं लेकिन आप उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी चीज है अपने जीवन में दुखों से घबराना नहीं। बहुत जल्दी आज के बच्चे निराश हो जाते हैं। अभी कोई कल ही परसों बता रहा था, सीए का रिजल्ट आया, कुछ लोग 2 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, निराश हो गए। अरे भाई क्या हो गया? कोई जमीन जायदाद चली गई क्या? निराशा की क्या बात है? हमने कोई एक अटेम्प्ट दिया, एफर्ट किया, हम उसमें सक्सेस नहीं हुए, कोई बात नहीं, आगे और भी चांस मिलेगा। जब तक कुछ और करो और कहीं पर अपना मन लगाओ। निराश होने से तो हमें आगे कुछ हाथ नहीं आने वाला, उससे हमारा जीवन नष्ट होने वाला, क्योंकि निराशा एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन में निराश होते रहेंगे तो आप कभी भी अपने जीवन को पूरी उम्र तक ले जा ही नहीं सकते। आप बीच में ही ढेर हो जाओगे। बीच में ढेर होने का मतलब समझ आ रहा? आपको अपने जीवन में हमेशा यह भाव रखना है कि जब भी हमारे जीवन में स्ट्रगल है, संघर्ष है, तो समझना कि बस अब संघर्ष संघर्ष संघर्ष, और यह संघर्ष पूरा होने वाला है, पूरा होने वाला है। और जैसे ही संघर्ष की आखिरी लाइन आएगी, बस उसी के बाद में हर्ष जीवन में शुरू हो जाएगा। संघर्ष के बाद ही हर्ष शुरू होता है। पहले स्ट्रगल करना ही होता है, स्ट्रगल इज लाइफ। और उसी के बाद में हमारे अंदर जब कुछ अचीव होता है तब हमें हैप्पीनेस महसूस होती है। कभी भी जिंदगी में एक बार में कोई कुछ नहीं बना। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार चुनाव में कोई बहुत बड़ा आदमी नेता बन जाए। कितनी बार लड़ते हैं नेता लोग भी। देश का, इधर अमेरिका का एक बहुत बड़ा राष्ट्रपति हुआ अब्राहम लिंकन, नाम सुना? इतिहास तो कुछ पढ़ते ही नहीं। आज के बस ये नए नए हीरो और क्रिकेटरों के नाम याद रहते हैं, पुरानी बातें तो कुछ जानते ही नहीं। अगर इन हीरो को भी देखो तो भी इनसे भी कुछ सीख पाओगे?
धोनी को देखोगे, सचिन को देखोगे तो भी कुछ सीख पाओगे। कितने वर्षों बाद वो सचिन ने एक शतक लगा पाया, कितनी मेहनतों के बाद, उनसे भी कुछ सीखने को मिल सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति जब अब्राहम लिंकन बना, अपने जीवन में 17 बार हारा, 17 बार। कितने बार कुछ पता है आपको? रोने बैठ जाते हो, महाराज हमारा कंपटीशन में नंबर नहीं आया, हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए। रोने से क्या होगा? सीखो। कोई भी आदमी यूं ही महान नहीं बनता, महानता भीतर से हासिल करनी होती है, और महान बनने के लिए भीतर से वो महानता को निकालना पड़ता है जो हमारे आत्मा में छिपी हुई है, और वो निकलती है तप के माध्यम से। तपो, तपना सीखो। कोयला भी अगर तपता है तो तप करके ही क्या बनता है? चांदी सी राख। आचार्य गुरुदेव ने मूक माटी में लिखा, कोयला भी तप करके कैसी बन जाता है? चांदी सी राख। अन्यथा कभी कोयला सफेद नहीं हो सकता। कोयले को सफेद बनाने का एक ही तरीका है। आप कितना ही कोयले को घिसो, घिसने से सफेद नहीं होगा। वो किससे सफेद होगा? उसको तपाओ, अग्नि में डालो उसको, और अग्नि में डालने के बाद में जब उसकी राख बनेगी तो वो चांदी सी जो राख दिखती है, वो उसके लिए अब उसकी कालिमा गई, अब उसमें सफेदी आई। और उस राख को लेकर के अपने हाथ में भी अगर आप घिसोगे तो आपके हाथ भी सफेद हो जाएंगे। ऐसी उस कोयले में ताकत आ गई। बताओ, कोयले का परिणमन कहां काले से एकदम सफेद हो गया? किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? इसी तप धर्म के माध्यम से। इसीलिए आचार्य कहते हैं, इस शरीर से, इस मन से तपस्या करो। इस शरीर का और क्या आपको लाभ मिलेगा? इस शरीर में है ही क्या? इस शरीर की केवल इतनी सी है साख, एक चिनगारी और 2 मुट्ठी राख। और वो राख भी किसी के काम में आने वाली नहीं। उससे कोई हाथ धो के अपने आप को शुद्ध भी नहीं बना सकता, वो ऐसी राख। समझो, क्या इस शरीर के साथ करोगे आप? इस शरीर के साथ अगर कुछ करने लायक चीज है तो अपनी आत्मा को शुद्ध बनाओ। इस शरीर का उपयोग, इसीलिए कहा गया शरीर साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसीलिए कहा जाता है कि शरीर को साधन बनाओगे आत्मा को परिश्रम करने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए, तो शरीर आपके कुछ काम में आया। नहीं तो शरीर का क्या होना है? कितना ही खिला पिला करके मोटा बना लो, और फिर बाद में जब आपको 4 लोग ले जाएंगे तो और ज्यादा वो परेशान होंगे, बोले यार जी तो उठ ही नहीं रहा। जीने में आपको सुख नहीं मिला, मरने के बाद भी आप जिसके कंधों पे चलोगे वो भी कहेंगे भला आदमी, 4 बार बीच में बदलना पड़ रहा है। नहीं समझ में आया? तो ऐसा भी क्यों करो, इस शरीर को तपाओ। इस शरीर से आत्मा का सुख प्राप्त करने के लिए चेष्टा करो। इस शरीर से अपने कर्मों की निर्जरा करो, अपने अंदर पुण्य बढ़ाओ, अपना भाग्य बढ़ाओ। ये इस शरीर का काम है। और जो इस शरीर को भोगों में लगा देगा तो इस शरीर से उसे दुख मिलेगा, बीमारियां मिलेंगी, और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे कितने ही लोग देखे हैं जो अपने जीवन में, कल आपको संयम की बात बताई थी, WW की बात बताई थी, समझ आ रहा है? कई लोगों को और चीजें क्लियर नहीं हुई, मैं फिर बता देता हूं। एक W का मतलब वाइन एंड विक्सी, वाइन एंड विस्की। एक W का मतलब समझ आ रहा है? और दूसरी W का मतलब वुमेन का मतलब है कि आप ऐसी कोई भी अपने विवाहित स्त्री के अलावा अन्य स्त्री से संपर्क नहीं साधना, ये मतलब है। कई लोग रात में भी पूछ रहे थे, भाई इसका मतलब क्या? एक भाई पूछने आया, क्या मैं किसी स्त्री की तरफ देख भी नहीं सकता? अरे भाई देखो, कोई बात नहीं। अब बात तो है, अब आदमी सोचता है भाई क्या नियम, किस तरीके का नियम लिया गया है। मेरा कहना है, सुनिए, देखो भालो तको मत। नहीं समझ आया? क्या बोला? देखने की क्या बात है? देखने की चीज है, देखना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन तको मत। तकना जानते हो? बस
तकने को रोक लो। अगर तकना भी नहीं रोक पाओ तो कोई बात नहीं, उससे संपर्क करने की भावना छोड़ देना, संपर्क मत करना। इतना भी कर लोगे तो भी तुम्हारा WW का नियम पल जाएगा। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं, समझ में आ रहा है? इच्छाओं को रोकना तप है। अगर आप तकने की भी इच्छा रोक पाए तो समझ लेना तप कर लिया। और अगर आप ये इच्छा नहीं रोक पाए, तक भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे कभी भी फिजिकली टचमेंट नहीं रखना। यही आपके लिए उस वोमेन का नियम है। समझ में आ रहा है? अब तो समझ में आ गया। जब ये संयम रखोगे तभी आपके लिए तप भी होगा, और इस तरीके का तप करके ही आपके लिए कुछ सुख मिलेगा। मैं एक बात बता रहा था कि एक व्यक्ति इसी प्रकार का व्यसनी था। व्यसनी क्या होता है? बहुत से लोग होते हैं, कई बार होता है अपने घर की चीज कितनी अच्छी हो, दूसरे की चीज अच्छी लगती है। बगल वाली थाली में आया हुआ रसगुल्ला देख करके ही लगता है ये बड़ा साइज का है, हमारा थोड़ा छोटा साइज का है। ये आदमी की एक मेंटेलिटी होती है। समझ आ रहा है? एक पत्नी परेशान थी। देखो, पत्नियों को भी मैं कई बार देखता हूं कितनी धार्मिक होती हैं कि अपने पति से परेशान है कि मेरा पति किसी दूसरी स्त्री से कुछ संबंध रखता है। अब पत्नी है, किसी से कह नहीं सकती है महाराज मैंने कभी इसलिए नहीं कहा क्योंकि घर की मर्यादा का, लोक लाज का सवाल है, जो भी कुछ है, तो मैं उसको सहन करती रही। अब क्या हुआ कि पति का एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट के बाद में वो बिल्कुल एक तरीके से कहना चाहिए बिल्कुल व्हील चेयर पे आ गया वो। अब वो उठ नहीं पा रहा है। लेकिन देखो पत्नी का भी भाव कि महाराज अब उनके मन में कुछ प्रायश्चित आ रहा है, कुछ पश्चाताप का भाव हो रहा है। मेरी भावना है कि अगर वो अभी भी समझ जाएं और आपसे आकर के नियम ले लें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। देखो कितनी अच्छी पत्नियां होती हैं। सुन रहे हो? तुम लोग कितने दुष्ट होते हो। कभी कभी अपनी दुष्टता भी महसूस करो। तुम लोग भी दुख देते हो कई बार, और कई बार वो रोती हैं इस बात के लिए कि ये मेरा पति किसी दूसरी पत्नी के साथ संपर्क में है, या किसी दूसरी लड़की के साथ संपर्क में है, या किसी दूसरी जगह जाकर के कुछ करता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, जानती सब है। पहले भी मैंने आपसे कहा था, उनका जो थर्ड आई होता है वो तुमसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। समझ आ रहा है? और वो सब जानती हैं, लेकिन क्या सोच करके, कोई बात नहीं, घर की मर्यादा है, लोक लज्जा है, कुछ भी होगा, बदनामी मेरी होगी, वो सब सहन कर रही हैं। लेकिन उसी व्यसन के पाप के कारण से उसके लिए एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो व्यक्ति फिर हमेशा के लिए, अब आज भी वो व्यक्ति है और वो आज भी व्हील चेयर पर है। अब क्या करें? अब जाकर के उसके मन में पश्चाताप का भाव आया कि मैंने गलत किया, मेरे गलत करने के कारण से आज मुझे फल मिला, ऐसा उसको अब रियलाइज हुआ। और जब वो मेरे पास आया तब उसने नियम लिया कि अब मैं इस वोमेन का हमेशा के लिए त्याग करता हूं। समझ में आ रहा है? अब सोचो, अब त्याग करने का क्या मतलब है? कोई बात नहीं, जीवन में किसी भी क्षण अगर समझ आए, कोई भी अच्छा काम कर पाओ, तो समझना कि उसी क्षण हम महान हो गए, उसी क्षण हम अच्छे हो गए। और हमने उसको नियम दिया, कोई बात नहीं, तेरे को अगर पश्चाताप हो रहा है तो इस पश्चाताप को भी कर ले, लेकिन आगे के लिए अपने मन में एक ख्याल रखो कि हमें फिर आगे कोई ऐसा विचार कभी भी नहीं लाना। पाप का फल भी मिलता है। ये मत समझो कि हमारे हाथ पैर ऐसे ही सलामत रहेंगे, हम ऐसे ही दौड़ते रहेंगे। कभी भी कुछ भी हो सकता है, और जब हो जाएगा तो जिंदगी भर अभिशप्त होकर के फिर उस जिंदगी को काटने को मजबूर हो जाओगे। इसलिए अच्छी राह पर चलो, पुण्य करो, धर्म कमाओ, अच्छे भाव रखो, अच्छी राह पर चलोगे तो अगर कभी आपके सामने कुछ असमर्थता होगी तो चार लोग आपको सहारा देने के लिए भी तैयार होंगे। क्योंकि जीवन में अगर आपने अच्छा किया है तो आपके लिए और भी लोग दुआएं देंगे। और अगर लोगों को मालूम होगा कि आदमी ऐसा ही था तो फिर आदमी कहेगा ये तो होना ही था, पाप का घड़ा कभी ना कभी तो, बस फिर आदमी आपका सहयोग नहीं करेगा। तो समझो, तप का मतलब है एक अच्छी राह पर चलने के लिए अपनी मानसिकता तैयार करना। जो संयम कल हमने सीखा है
इसी को बढ़ाने के लिए अपनी इच्छाओं को कंट्रोल जब हम करते रहेंगे तो वही लंबे समय का हमारे लिए तप भी कहलाएगा। तो संयम के साथ ही तप होता है। जो आपने संयम लिया, अब उसमें आपको अपने मन को रोकना है। दिखाई तो सब देगा, लेकिन ध्यान रखना, देखो भालो, बोलो तो एक सूत्र तो याद करके जाओ, देखो भालो, बोलो चालो, बको मत। बोलो चालो, हाँ, देखो भालो तको मत, और बोलो चालो बको मत। बस ये दो सूत्र याद रखना, आगे की बात बाद में करेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय।